अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से आधे रमज़ान जो है वो बहुत ही अच्छे से गुज़र चुके हैं। तो हमने सोचे क्यों ना हम आपके साथ हमारा रूटीन शेयर करते हैं। ये प्रॉपर रूटीन तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमने ये दिन कैसे गुजारे हैं तो हमने सोचा कि हम आपके साथ वही सब चीज़ें शेयर करते हैं। तो चलिए, आज जो है हम आपको सारा रूटीन बताएंगे कि हमारा जो दिन है वो कैसा गुज़रता है। हम स्टार्ट करते हैं सहरी से। सहरी करने के बाद फजर की नमाज़ और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद हम थोड़े से यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं। उसके बाद जो है हमारी हाउस हेल्पर आ जाते हैं, तो वो जो है बर्तन वगैरह धो के पूरा किचन टेबल अच्छे से साफ़ करके चले जाते हैं। और जो हमारे झाड़ू ज़मीन वाले हैं वो अलग से आते हैं, वो भी जो है उनका पूरा काम करके चले जाते हैं। 9:30 के अराउंड हमारा सारा काम हो चुका होता है। फ्रिज में ठंडा पानी रखना, बर्फ़ रखना, नींबू पानी बनाकर रखना, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी हो जाती है। अब जो है हम उठते हैं 12:30-1 बजे के टाइम, जब ज़ोहर की अज़ान होती है तब। उसके बाद हम ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद आते हैं किचन में। यहाँ पर जो है मम्मी कुछ इमली साफ़ कर रहे थे, क्योंकि हमारे वहाँ की इमली की जो चटनी है वो ख़त्म हो चुकी थी। तो बस मम्मी ने बोले कि चलो हम जो है थोड़ी सी इमली की चटनी बना लेते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से 15 रोज़े हो चुके हैं, तो उसमें जो हमारी इमली की चटनी ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पर जो है हमने हरी मिर्ची भी पीस कर रखे थे, तो वो भी सब ख़त्म हो चुका था। तो बस हम जो है वही सारी चीज़ें जो है, मतलब हमारा जो फ्रिज है, हम उसको रीस्टॉक करने वाले हैं। तो ये वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसे लगा था। अच्छा, ये जो मिर्ची है ना, ये कल हमारे यहाँ जो कुक आते हैं, जो खाला आते हैं, जो रोटी वगैरह हमको बना कर देते हैं और जो भी सब्ज़ी वगैरह कट करने की रहती है, तो वो जो है हमको ये मिर्ची वगैरह की डेट वगैरह उनने तोड़ के दिए, वॉश करके उन्होंने अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रख दिए थे। उनको जो है मिक्सर से डर लगता है, तो उन्होंने बोले कि तुम जो है इसको पीस लेना। तो बस उन्होंने हमको सारी चीज़ें रेडी करके दिए थे, उन्होंने फ्रिज में रख के गए थे। तो हम सोचे कि चलो आज जब सारी चीज़ें रिस्टॉक कर रहे हैं तो ये सारे काम भी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले हमने उठते के साथ जो है हरी मिर्ची को पीसे। उसके बाद हम दूसरी सारी चीज़ें भी रिस्टॉक करने वाले, हम आगे आपको बताते हैं। आपको कभी भी इनमें से कोई भी चीज़ों की प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर हमने हरी मिर्ची को अच्छे से एक एयरटाइट कंटेनर में भर के रख देंगे। आप जो है चाहे तो इसे छोटे छोटे कंटेनर में भी निकाल कर रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मिर्ची है ना तो ये ख़राब हो जाती है। बाकी जो ज़्यादा वाली मिर्ची है फिर आप उसे डीप फ्रीज़र में रख दीजिएगा, और जब छोटे कंटेनर में निकालेंगे तो वो आप डेली यूज़ के लिए रखें। हमारे वहाँ हरी मिर्ची का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो हमने जो इतनी हरी मिर्ची ऊपर ही रखे हैं। बस यहाँ पर अब हम रिस्टॉक करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये जो है हम लोग ने घर में नहीं बनाए हैं, हमारे मामू जो है वो गाँव से भिजाते हैं, तो उन्होंने कुछ 5 किलो जो है अदरक लहसुन का पेस्ट रमज़ान से पहले ही हम लोग को ला के दिए थे। और मम्मी जो है वहीं से ही सब मिर्ची, घी और जो भी दूसरी चीज़ें होती है जैसे कि बड़ियाँ वगैरह होती है, तो ये सारी चीज़ें मम्मी वहाँ से ही मंगाते हैं। तो मामू जो है जब आते हैं तो एक साथ सब लेकर आते हैं। तो बस यहाँ पर उन्होंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी रमज़ान से पहले ला कर दे दिए थे, तो बस वो भी ख़त्म हो गया था। तो डीप फ्रीज़र में से हम लोग ने निकाले अदरक लहसुन। वो जब थोड़ा सा पिघला तो उसके बाद हमने 2 छोटे कंटेनर में भर के रख दिया। अगर एक में रखते तो फिर वो फ़ौरन ख़त्म हो जाता, तो इसलिए हमने 2 छोटे कंटेनर में भर के उसे भी साइड में रख दिया। यहाँ पर जो है मम्मी ने जो है कीमे को भी अच्छे से बॉईल करके रख दिए थे, तो जब वो ठंडा हो गया तो उसे जो है हमने यहाँ पे एयरटाइट कंटेनर में रख दिया। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है कि जब आप खाना बनाने के लिए किचन में जाते हैं ना, तो काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। मतलब आपके खाने को, जो खाना बनाने के लिए आपको 1 घंटा लगने वाला है, वही खाना जो आपका 15 मिनट में बन जाता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए, हमारी हरी मिर्ची भी पिसी हुई होती है, अदरक लहसुन भी पिसा हुआ होता है। ये जो गोश्त वगैरह धोने के लिए टाइम लगता है, उसे बॉईल करने के लिए टाइम लगता है, तो ये भी जो है बॉईल करा हुआ रखा हुआ होता है। हम इसे फ्रिज में छोटे छोटे कंटेनर्स में निकाल के रखते हैं। उसके बाद आपको जो भी लगता है, जैसे कि कोतमीर हो गया, प्याज की पत्ती हो गई, तो ये भी जब हम एक बार ही हफ्ते में कट करके रख देते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाता है। बस ऐसा होता है कि हफ्ते में एक दिन जो है आपको मेहनत
मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर क्या होता है पूरे हफ्ते भर 15 दिन 1 महीना जो भी है आपको पूरा आराम मिलता है। बस वहाँ पर जो है खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पर हमारे जो कुक है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, जो हमारे वहाँ रोटी वगैरह बनाने आते हैं, तो उन्होंने जो है हमको ये प्याज भी जो है अच्छे से फ्राई करके दिए थे रमज़ान से पहले। तो हमने ना थोड़ी सी फ्रिज में रखे थे, बाकी सब हमने डीप फ्रीज़र में रख दिए थे ज़िप-लॉक बैग में, लेकिन हम बोले बार बार निकालने से अच्छा है कि हम एक ही बार जो है बड़े कंटेनर में निकाल लेते हैं, क्योंकि रमज़ान में ये तली हुई प्याज का बहुत ज़्यादा काम आता है। तो बस हमने जो है इसको भी जो है 2 एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से भर के रख देंगे। अच्छा, कभी आपको इसकी प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो हम जो है आपके साथ शेयर करेंगे। खाला जो है वो बहुत ही अच्छी फ्राई करते हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी है ये प्याज, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसको फाइनली चॉप किए थे, जिसकी वजह से ये जो फ्राई हुई है ना बहुत अच्छी कड़क कड़क फ्राई हुई है। आप चाहे तो आप इसे ज़िप-लॉक बैग में भी स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छा, जब प्याज तलते हैं ना तो उसके बाद जो है आप इसको थोड़ी देर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए, एकदम गरम गरम नहीं। फिर जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो उसके बाद आप उसको 1 दिन या 2 दिन शीन के ऊपर फ्रूट पेपर लगा के आप इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद जो है आप इसको ज़िप-लॉक बैग में या फिर ऐसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दीजिए, तो आपकी जो प्याज है ना वो ख़राब नहीं होंगी, और जितने दिन तक आप इसे यूज़ करना चाहते हैं आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बोलते हैं ना, हमारे खाना पकाने के जो सेशन है तो उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, ये सारी चीज़ें अगर रेडी रहे तो। बस यहाँ पर हमने कुछ हरी मिर्ची का ठेसा भी पीस के रखे थे, खाला ने लहसुन वगैरह भी छील के दे दिए थे, और वो हरी मिर्ची हमने ना पूरी नहीं ग्राइंड किए थे, हमने थोड़ी सी ग्राइंड करे थे, मतलब थोड़ी सी बचा दिए थे, तो उसका जो हमने ठेसा भी बना के रख दिए थे। ठेसे को हमने भी फ्राई नहीं करे थे, बस हमने लहसुन और हरी मिर्ची को पीस के रख दिए कि कभी हमको दूसरी चीज़ों में भी डालना रहा तो फिर क्या, हम कभी फ्राई कर लेंगे, उसमें नमक डाल देंगे, फिर दूसरी चीज़ों में हमको याद नहीं रहेगा कि ठेसे में नमक है, उसकी वजह से नमक जो भी चीज़ है उसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो बस यही चीज़ की वजह से हमने ठेसे को फ्राई भी नहीं किए और नमक भी नहीं डाले, बस लहसुन और हरी मिर्ची को हमने पीस के रख दिए। कभी ये आप डालते हैं ना कोई भी खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है आपके खाने में, तो वो भी जो है हमने बना के रख दिए हैं। बस ये सारी चीज़ों को जो है हम कर देते हैं फ्रिज में सेट। तो नीचे वाला जो शेल्फ़ है उसमें हमने रखे हैं तली हुई प्याज, बॉईल किया हुआ कीमा और हमारा हरी मिर्ची का पेस्ट। ऊपर के खाने में हमने घी रखे हैं, बेरी रखे हैं, जो अदरक लहसुन का पेस्ट आपको हमने बताए थे वो रखे हैं, प्याज की पत्ती कट करके रखे हैं, कोतमीर वगैरह, और मम्मी ने जो है कुछ चिकन भी बॉईल करके एक डब्बे में रख देते हैं इमरजेंसी के लिए, कि कभी कुछ जल्दी में पकाना हो तो वो भी हमने उसमें रख दिया है। यहाँ समोसे की जो पट्टी थी वो भी ख़त्म हो गई थी। यहाँ पर हम लोग जो है भटियारे को ऑर्डर देते हैं समोसे की पट्टी के लिए, तो उनको जो है 1 दिन पहले ऑर्डर देना पड़ता है, तो दूसरे दिन वो देते हैं, वो बहुत ही अच्छी देते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है रेडीमेड प्रेफर नहीं करते हैं, उनको ही ऑर्डर देते हैं समोसे की और रोल की पट्टी वगैरह। तो उन्होंने जो है वो भी बना के दिए, तो उसको भी जो है हमने रीस्टॉक कर दिया। रमज़ान में बहुत लगती है समोसे की भी पट्टी और रोल की भी पट्टी, क्योंकि बहुत बनाया जाता है रमज़ान में सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पर हमने इमली की चटनी भी मम्मी ने बनाकर रेडी कर दिए थे। हमारे ये सब काम हुए तक जो है मम्मी ने इमली की चटनी भी पका के अच्छे से बना दिए थे, तो वो भी जो है एक एयर टाइट कंटेनर में, मतलब वो जो ऊपर आपको छोटा वाला डब्बा बताया ना, तो वो हमने डेली यूज़ के लिए निकाल के रखे थे, और नीचे जिसमें हमने कीमा वगैरह रखे थे ना, तो वो भर के मम्मी ने बना के रख दिए कि पूरे रमज़ान भर जो है अभी जितने भी दिन है तो चल जाएगा। बस यहाँ पर अब हम करते हैं इफ़्तार की तैयारी स्टार्ट। तो बस यहाँ पर हमने कुछ 3 पैन रख दिया, हम जो है साइमल्टेनियसली सारी चीज़ें करते जाएंगे, तो बस अब जो है हम आपके साथ वही शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले एक इसमें जो है हम भूनेंगे समोसे का कीमा, दूसरे इसमें जो है हम बॉईल करने रखेंगे पास्ता, और तीसरे इसमें जो है हम बॉईल करेंगे चिकन। तो आज जो है इफ़्तार में हम बनाने वाले हैं कीमे के समोसे, पास्ता और चिकन स्लाइडर्स। तो बस उसकी जो है हम रेसिपी आपके साथ आज वो भी शेयर करने वाले हैं। वैसे तो हमारे चैनल पे हमने सारी चीज़ की रेसिपीज़ शेयर करे हैं, लेकिन कभी आपने नहीं देखे हैं तो आप जो है ये व्लॉग में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाले हैं, कुछ 3 to 4 टेबल स्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज की पत्ती। अच्छा, हमने
इतना कम तेल इसीलिए डाले हैं क्योंकि समोसे में के जो मसाला होता है तो उसमें तेल कम जाता है, क्योंकि हम जो है उसको पट्टी में रोल करने वाले होते हैं, फिर हम उसको डीप फ्राई करने वाले होते हैं, तो जिसकी वजह से जब हम बाइट लेते हैं तो हमारे कीमे में जो है वो ऑयल नहीं आना चाहिए। तो बस इसीलिए जो है आपको उसमें ऑयल जो है कम डालना चाहिए कि आपका जो कीमा है वो एकदम सूखा और भुना हुआ बने। बस यहाँ पर हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट की जो क्वांटिटी है वो है 2 टेबलस्पून। यहाँ पर हमने डाले हैं हरी मिर्ची का पेस्ट, वो भी जो है हम कुछ 2 to 3 टेबलस्पून के अंदाज़ में डालेंगे। हम लोग जो है स्पाइसी खाना प्रेफर करते हैं, कभी आप स्पाइसी नहीं खाते हैं तो आप जो है थोड़ी सी कम डाल सकते हैं आपके हिसाब से। यहाँ पर हम जो है एक डब्बा भर के कीमा लेंगे बॉईल किया हुआ, तो बस हम जो है हमने इसमें वही डाल दिए हैं। अब यहाँ पर जो है हम कुछ ड्राई मसाले डालेंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने डाले हैं 1.5 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, हम जो है 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, और सॉल्ट जो है हम देखकर डालेंगे क्योंकि हमने जब कीमा बॉईल करे थे ना तो हमने उसमें भी जो है सॉल्ट डाले थे। तो बस यहाँ पर हम प्लेन 1 टेबलस्पून के अंदाज़ में सॉल्ट डालेंगे, और यहाँ पर हमने 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डाले हैं। अच्छा, हमने रेड चिली पाउडर इसलिए डाले हैं क्योंकि ये जो है ये मसाले वाली लाल मिर्ची है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है हमारे मसाले में, तो इसलिए हमने वो भी जो है 1/2 टेबलस्पून डाल दिए है। ये सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से भून लेंगे और इसे जो है हम लो फ्लेम कर देंगे। यहाँ पर जो है हमारा पास्ते के लिए हमने एक जग जो है पानी को बॉईल होने के लिए रखे थे, जिसमें हमने 1 प्लेन टेबलस्पून सॉल्ट डाले थे और थोड़ा सा ऑयल डाले थे। ऑयल डालने का रीज़न ये है कि हमारा जो पास्ता है फिर वो चिपचिपा नहीं रहेगा, एक दूसरे से चिपकेगा नहीं और बहुत ही खुला खुला बनेगा। जब हमारे पानी को बहुत ही अच्छे से बॉईल आ गया तो हमने जो है उसमें पास्ता डाल दिए और हम जो है उसे एक अच्छा सा स्टर दे देंगे। बस जब हमारा पास्ता सॉफ्ट हो जाता है ना तो उसके बाद हम ये सारा पानी स्ट्रेन कर देंगे। अच्छा, हमको ऐसा लगा कि कीमा जो है वो थोड़ा कम हो गया है, तो हमने और कीमा डाल के उसको बहुत ही अच्छे से भून लिए थे, और फिर यहाँ पर हम फ्लेम को जो है लो कर देंगे। और यहाँ पर हमने बहुत सारी प्याज की पत्ती डाले है। समोसे में प्याज की पत्ती डालने से उसका फ्लेवर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और उसका जो लुक है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस हमने जो है इसे वॉश करके साइड में रख दिए थे कि उसका जो भी पानी है एक्सेस तो वो जो है जैसे स्ट्रेन हो जाए, और उसके बाद हमने इसमें डाल दिए। हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर फ्लेम लो रखे हैं, नहीं तो जो हमारी प्याज की पत्ती है ना वो कच्ची लगेंगी। इसे जो है हम कुछ 1 to 2 मिनट्स बस पकाएंगे और फिर बस यहाँ पर जो है हम कर देंगे फ्लेम ऑफ़। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद जो है हम इसमें डालेंगे बहुत सारा कोथिमीर, और बस इसे जो है हम मिक्स कर लेंगे। हम इसमें देखिए कितना सारा कोथिमीर डाल रहे हैं, लेकिन जब हम इसे मिक्स करेंगे तो कोथिमीर कहाँ गया आपको दिखेगा भी नहीं। तो बस इसे जो है हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे जो है हम रखते हैं ठंडा होने के लिए। पास्ता भी जो है ना वो बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो उसकी भी जो फ्लेम है हमने ऑफ़ कर दिए है। उसका भी जो पानी है हम स्ट्रेनर में अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे और उसे भी हम रखते हैं साइड में थोड़ा ठंडा होने के लिए। और ये जो कीमा है इसे भी हम ठंडा होने के लिए रखते हैं साइड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कीमा है वो बहुत ही ज़्यादा यमी बना है और एकदम सूखा भुना हुआ स्पाइसी बहुत ही अच्छा बना है। तो बस इसे हम रखते हैं साइड में ठंडा होने के लिए, जब तक कि जो है हम करेंगे कुछ वेजीज कट पास्ता के लिए। तो बस अब हम आपको वही बताते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं शिमला मिर्ची और यहाँ पर हमने येलो कलर की लिए है, ग्रीन कलर की लिए है। बस इसे जो है हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। यहाँ पर हमारी वेजीज भी चॉप हो चुकी है, उसे भी हम रख देते हैं साइड में। यहाँ पर हम आपको 1-2 समोसे भर के बताएंगे। फिर उसके बाद जो है खाला आए थे तो खाला ने जो है समोसे भर दिए थे। हमने जो है रिसेंटली समोसे को भरना सीखे हैं, नहीं तो हमको नहीं आता था। कभी आप देख भी रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम कितनी मुश्किल से भर रहे हैं। और हमारे घर में सिर्फ हमको अभी रिसेंटली आया है और हमारी डैडी को एक भरना आता है, तो डैडी जो है वो बहुत ही अच्छे से समोसे भरते हैं। तो बस खाला आ गए थे तो उन्होंने बोले कि जाओ तुम दूसरे काम करो, समोसे जो है मैं भर दूँगी। तो वो खाला ने अच्छे से भर दिए थे। तो बस हम जो हम सोचे आपको बता देते कि हैं कि हमको जैसे भी आते हैं तो एक बार आपके साथ शेयर कर देते हैं। आपके पास कभी कोई ट्रिक है समोसा भरने की कि कैसे परफेक्टली समोसे भरे जाते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह जो है हम उसे फॉलो करेंगे।
चलो समोसे जो है वो दे दिए खाला के पास कि खाला जो है वो अच्छे से भर के रख देंगे। कभी एक्स्ट्रा बनते हैं तो हम जो है उसे ज़िप लॉक बैग में अच्छे से पैक करके स्टोर करके डीप फ्रीज़र में रख देंगे। बस यहाँ पर हमने रख दिए है चिकन बॉईल होने के लिए, जिसमें हम पानी डाल देंगे। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून हम इसमें ग्रीन चिली पेस्ट डाल देंगे। ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे जो है हम रखते हैं बॉईल होने के लिए। इसमें हम हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे। हल्दी पाउडर के अलावा यहाँ पे हम प्लेन 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे और 1 टेबल स्पून जो है हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। आप भी जो एक बार ऐसे चिकन बॉईल करके देखिएगा, चिकन का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस इसके बॉईल हुए तक जो है हम बनाएंगे पास्ते का मसाला। तो चलिए आज जो हम आपके साथ एक नए तरह का जो पास्ते की रेसिपी है वो शेयर करेंगे। पहले भी हमने आपके साथ शेयर करे हैं, लेकिन वो सॉसेस वाले पास्ते थे। आज हम आपको एक प्योर इंडियन पास्ता की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। कभी आप भी ऐसा बनाते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप भी जो है ऐसे ही पास्ता बनाते हैं। तो बस यहाँ पर हमने पैन में ले लिए है ऑयल, जिसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के अंदाज़ में जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर हमने जो शिमला मिर्ची और जो भी वेजीज़ कट करके रखे थे तो बस यहाँ पर हम वही डाल देंगे। आपको इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, आप कुछ 1 to 2 मिनट्स के लिए इसे सॉटे करें। हमको ऐसा लग रहा था कि इसमें ऑयल कम है तो इसीलिए हमने जो है थोड़ा सा और ऑयल डाले हैं। जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी या उसका जो फ्लेवर है वो आने लगेगा तो बस इसमें जो है हम डाल देंगे टमाटो प्यूरी। तो टमाटो प्यूरी क्या है, बस आपको जो है टमाटर को पीस लेना है और उसे जो है आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो हमारे वहाँ जो खाला आते हैं तो उन्होंने हमको ये भी करके दिए थे। मतलब उन्होंने क्या किए थे, टमाटर को पहले अच्छे से वॉश कर लिए थे, उसको सुखा लिए थे एंड देन उसके जो है छोटे छोटे पीसेस करके उन्होंने तवे पे उसको ऑयल में अच्छे से सॉफ्ट कर लिया। एंड देन जब उन्होंने सॉफ्ट कर लिया तो फिर उन्होंने ठंडा होने के लिए रख दिए थे और फिर हमने जो है उसको ग्राइंड कर लिए थे। तो आपकी जो टमाटो प्यूरी है वो बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाती है और इसे भी जो है आप डीप फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं और फ्रिज में जो है आप छोटे कंटेनर में भी निकाल के रख सकते हैं। इससे भी आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आपको टमाटर ज़्यादा भूनने नहीं पड़ते हैं, आपका जो खाना है वो बहुत ही जल्दी बन जाता है। बस यहाँ पर हमने वही डाले हैं। उसके बाद हमने कुछ नॉर्मल स्पाइसेस डाले हैं जैसे कि रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट। यहाँ पर हमने चिली फ्लेक्स डाले हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बोला है कि हम जो है प्रॉपर एक इंडियन मसाले वाला पास्ता आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, कभी आपके पास वो मैगी का एक क्यूब आता है वो कभी रहेगा तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर आप जो है सॉल्ट की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा क्योंकि उससे जो है सॉल्टी हो जाता है हमारा मसाला। बस यहाँ पर हमने चिली फ्लेक्स डालने के बाद टमाटो केचप डाला है और ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप जो है इसमें ऑर्गेनो भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। बस इसको हम एकदम ही सिंपल रखेंगे और यहाँ पर जो है हम 2 टेबल स्पून जो है मायोनीज़ डालेंगे और ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारा क्रीमी सा पास्ता का जो मसाला है वो बन के रेडी हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है हम इसे भी रखते हैं साइड में। उसके बाद हम जो है इसमें पास्ता डाल देंगे और बहुत ही अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मम्मी क्या करते हैं अभी रमज़ान में कि कभी इफ़्तारी के बाद बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती कि कुछ काम किया जाए, तो मम्मी क्या करते हैं कि इफ़्तारी के पहले ही सहरी की सब्ज़ी भी बना लेते हैं और रात का खाना भी वही बना लेते हैं। फिर इफ़्तारी वगैरह किए बाद जो हमारे खाला है तो वो आके रोटी वगैरह बना के जाते हैं कि फिर सहरी में जो है ताज़ी रोटी जैसा ही फ्लेवर आए उसमें, तो वो जो है कुछ 10:30-11 बजे तक आते हैं रात में और वो बना के चले जाते हैं। तो सहरी तक जो है रोटियां भी अच्छी फ्रेश रहती है। हम लोग जो है उसको सेक के गरम करके खाते हैं और जो पराठे हैं तो वो कच्चे पक्के करके जाते हैं, तो उसे जो है हम लोग सेक लेते हैं अच्छे से घी में और फिर वो चाय पराठा ऐसे सब खाते हैं। तो इंशाल्लाह जो है आपके साथ सहरी का भी रूटीन शेयर करेंगे जल्दी। कभी आपको देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो जल्दी ही शेयर करेंगे। बस ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे जो है हम गार्निश करेंगे स्प्रिंग अनियन के साथ।
यानी कि प्याज की पत्ती। हमारा जो पास्ता है वो रेडी हुए तक हमारा चिकन भी बॉईल हो चुका था। हमको जो है बस उसका पानी सुखाना था। तो बस वो जब सूख जाएगा तो चिकन को भी जो है हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम चिकन स्लाइडर भी बना लेंगे। हमने जो उसकी रेसिपी पूरी शूट नहीं करे है, कभी आपको उसकी पूरी रेसिपी देखना है तो ऊपर जो है हम आपके साथ लिंक जो है शेयर कर देंगे, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। बस हमारा पास्ता जो है बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो जाता है। खाला ने जो है समोसे भी अच्छे से भर के दे दिए थे कि देखो हो गए हैं। तो बस यहाँ पर अब हम फ्राई करेंगे समोसे। बस इसके गोल्डन फ्राई हुए तक हम इसे फ्राई करेंगे। और मम्मी ने जो है ना गुलगुले बनाए थे, तो बस समोसे फ्राई करने के बाद मम्मी गुलगुले भी फ्राई करेंगे। हमारे चैनल पे गुलगुले की भी रेसिपी है, कभी आपने वो भी नहीं देखे होंगे तो वो भी हम आपको ऊपर शेयर कर देंगे। तो बस ये सारी चीज़ें फ्राई किए तक हमारा जो चिकन का मसाला हमने रेडी करे थे चिकन स्लाइडर्स के लिए, तो वो जो है हम अच्छे से पाव में भर देंगे और उसमें हम चीज़ स्लाइस वगैरह रखेंगे। और हमने कैसा मसाला बनाए थे, चिकन को बॉईल करें और उसमें ही हम थोड़ा चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑर्गेनो, मायोनीज़। और कभी हम स्मेल करके देखते हैं कि कभी उसमें सॉल्ट वगैरह कम लगता है, तो फिर वो स्मेल के हिसाब से हम सॉल्ट डालते हैं रोज़े में, क्योंकि टेस्ट तो नहीं कर सकते, तो स्मेल करके अंदाज़े लगा के फिर नमक वगैरह डाल के वो मसाले को सही करें। और फिर पाव में जो है उसे अच्छे से हमने केचप और मायोनीज़ लगा के अच्छे से जो हमारा मसाला था वो भरे, एंड देन उसके ऊपर चीज़ स्लाइस रखे। और बस हमारे चिकन स्लाइडर्स जो थे वो बन के रेडी थे। आप चाहे तो आप उसे तवे पे भी सेक सकते हैं, लेकिन हमने जो है ऐसे ही रखे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, अजान का टाइम हो रहा था, तो हमने वैसे ही बना के रख दिए थे। तो बस यहाँ पर मम्मी के गुलगुले तले तक हमारा वो काम भी हो गया। तो चलिए अब जो हम आपको दस्तरखान सेट करके बताते हैं। और बस दस्तरखान बिछाने से पहले यहाँ पर हमने एक बहुत ही अच्छा सा कंटेनर लेकर आए थे, जिसकी वजह से हमारा जो फ्रिज है वो ये रमज़ान बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ। नहीं तो कैसा होता है कि कोई प्याली में सॉस रहता है, कोई प्याली में इमली की चटनी रहती है, कोई प्याली में खजूर रहती है, फिर कभी वो बच जाता है तो वो सारी चीज़ें फ्रिज में जाती है, जिसकी वजह से फ्रिज बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो ये जो है ये एक लाइफ सेवर है, जिसकी वजह से हमारा बहुत ही ज़्यादा काम आसान हो गया। इसमें ही सब आ जाता है, सॉस, इमली की चटनी, हमारा ग्रीन चिली सॉस और खजूर भी, जिसकी वजह से 100 प्यालियाँ भी नहीं होती। और कभी ये बच जाता है तो ये फ्रिज में अच्छे से चला भी जाता है और फ्रिज हमारा गंदा भी नहीं दिखता और ना ही गंदा होता है। तो बस इसे जो है हमने सेट कर लिए। अब जो है हम करेंगे दस्तरखान को सेट। बस यही था आज का एक छोटा सा व्लॉग। कभी आपको ऐसे व्लॉग पसंद है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह जो है हम आपके साथ डेली रूटीन भी शेयर करेंगे। हम रमज़ान में एग्जैक्टली कैसा दिन बिताते हैं हम वो भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। सहरी का भी व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस आप जो है ज़रूर कमेंट करिएगा। यही था आज का एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा व्लॉग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है। बस हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। अभी जो है ताकरातें आने वाली है तो ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। बस होप यू लाइक दी वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।